श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा अध्याय 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने अध्याय 3 या अध्याय 4 का श्रवण किया है उन सभी का भी हार्दिक स्वागत है। और अभी तक आपने अगर कथा नहीं श्रवण की है तो चैनल पर क्लिक कीजिए और पहले की कथा भी सुनिए, क्योंकि शुरू से हम सभी पार्ट सुनेंगे तभी हमें कथा समझ में आती है। आज है 21 मई और दिन बुधवार। आइए पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 5 में हम प्रवेश करते हैं। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे। इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम तुमसे कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मल मास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे विभो, हे प्रभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसी उपेक्षा कर रहे हो। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से बैकुंठ में रहने वाले हरिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निशीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से बोले। मधुसूदन बोले, श्री कृष्ण विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीतांबर धारण किए हुए माला पहने वनमाला से विभूषित उत्तम रत्ना भस्म धारण किए हुए प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले चंदन चर्चित स्वर्ग कस्तूरी और केसर से युक्त वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह से शोभित कौस्तुभ मणि में विराजित श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार रचित किरीट वाले कुंडलों से प्रकाशमान रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए पार्षदों से घिरे हुए जो वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्मा है, में सर्वंतर स्वतंत्र हैं। ब्रह्मांड के बीज सबके आधार परे से भी परे हैं। निष्प्रह निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु माया से परे हैं। सर्वशक्ति संपन्न गुण रहित हैं। नित्य शरीरी ऐसे प्रभु जिसे गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। महाश्री कृष्ण तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के परले के समाज में मैं अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाली नित्य असंख्य और विषप की कारण थी, तथा उन स्वेच्छा विभु की वह थे ज्योति करोड़ों सूर्य के समान चमक रही थी, अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक के विराजित थे। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रतन में है, योगियों द्वारा सर्वसेवी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य ईश्वर के योग द्वारा जिसने धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित
उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी धारण की हैं। सब लक्ष्मी के समान रूपवती है। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ों योजन विस्तार है और वहीं परले शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए हुए हैं। नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिसके मस्तक में शोभित है। त्रिशूल और पटिशधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली है और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नीलकमल के पत्तों के समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायान मुख वाले, करोड़ कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त पीताम्बर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित, वक्ष स्थल कौस्तुभमणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित, चमचपाते किरीट और कुंडलों को धारण किए हुए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमानमाला में सुशोभित है। वहाँ श्री कृष्ण नाम वाले परम ब्रह्मा है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार हैं। पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रय विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडप के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप मंगल करने योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित ईश्वर, गुण रहित नित्य शरीरी, आदि पुरुष अव्यक्त अनेक हैं, नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं में ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले एक ही आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र है। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिमास को लेकर पहुँचे। शीघ्र ही ब्रह्मा युक्त गोलोक में पहुँचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सती क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। पुरुषोत्तम मास अध्याय 5 ही समाप्त होता है। अब सुनते हैं विष्णु भगवान के 33 नाम, जिनसे अधिक मास में हम 33 दान करते हैं, वही विष्णु के 33 नाम अब सुनते हैं। और हमेशा हमें पुरुषोत्तम मास में 33 नाम भगवान के स्मरण करते रहना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गुरुध्वजाय नमः, ओम परम ब्रह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम सनाताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सुधाप्रदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपाण्ये नमः, ओम गदाधाराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्रीधराय नमः,
ओम मधुसूदनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवों का वर्णन है, जिनमें साक्षात आदित्य स्वरूप भगवान विष्णु प्रमुख है। इन्हीं सभी स्वरूपों की आराधना के विस्तृत बारे में जानने के लिए ही इन नामों का वर्णन किया गया है। अधिक मास में आप इन नामों को लेकर भी जो 33 दान बताए गए हैं, हर एक वस्तु के साथ आप एक नाम ले सकते हैं या आप वीडियो भी चला सकते हैं और आप अपने 33 नामों के साथ 33 दान भगवान को करिए। ये नाम डेली सुनने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कथा और भगवान विष्णु के 33 नाम अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही कथाओं और महात्म्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।